अब आगे हेडिंग डालना है उसके प्रेममयी, ठीक है। दो हेडिंग हम लिखवा चुके हैं आप लोगों को, परिचय और अद्वितीय सौंदर्य। तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रेममयी, उसी के आगे डालना है। उसमें लिखेंगे, लिखिए उसमें शकुंतला का प्रेम, शकुंतला का प्रेम तपोवन और प्रकृति के समान, प्रेम तपोवन और प्रकृति के समान, प्रकृति के समान निश्चल और प्रकृति के समान निश्चल और पवित्र है, पवित्र है। राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत भी, राजा दुष्यंत भी उसके इस स्वभाव के, उसके इस स्वभाव के कायल हैं, उसके इस स्वभाव के कायल हैं। वह दुष्यंत के स्वभाव में, दुष्यंत के स्वभाव में इतनी तल्लीन थी, तल्लीन, इतनी तल्लीन थी कि उसे महर्षि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा, इस तरीके से लिखेंगे, महर्षि दुर्वासा के आने और जाने, दुर्वासा के आने और जाने, आने और जाने तथा श्राप देने का, तथा श्राप देने का ज्ञान नहीं होता है, तथा श्राप देने का ज्ञान नहीं होता है। अगली लाइन डालेंगे प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, ठीक है। इसमें लिखेंगे शकुंतला का पालन, शकुंतला का पालन पोषण, शकुंतला का पालन पोषण प्रकृति की गोद में, प्रकृति की गोद में हुआ है, प्रकृति की गोद में हुआ है। इसलिए वह प्रकृति प्रेमी थी, इसलिए वह प्रकृति प्रेमी थी। उसे आश्रम में लगे, उसे आश्रम में लगे पेड़ पौधों, आश्रम में लगे पेड़ पौधों तथा, आश्रम में लगे पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों से, तथा पशु पक्षियों से अत्यधिक प्रेम था, पशु पक्षियों से अत्यधिक प्रेम था, प्रेम था। वह पेड़ों को सींचे बिना, वह पेड़ों को सींचे बिना जल ग्रहण नहीं करती थी, पेड़ों को सींचे बिना जल ग्रहण नहीं करती थी।
होने पर भी कभी पुष्पों को नहीं तोड़ती थी, कभी पुष्पों को नहीं तोड़ती थी तथा पहली बार पुष्प आने पर उत्सव मनाती थी। अगली हेडिंग डालेंगे, पिता के प्रति स्नेह भाव। पिता के प्रति स्नेह भाव। ठीक है, लास्ट हेडिंग है ये आपकी। इसमें लिखेंगे शकुंतला की महर्षि कण्व में अत्यंत श्रद्धा थी। वह उन्हें अपना पिता मानती थी। पति के घर जाते समय वह उनसे बार बार गले मिलती थी। तथा आश्रम को छोड़ते समय अत्यंत कष्ट महसूस कर रही थी। ये आपका चरित्र चित्रण कंप्लीट हो गया है। इसके बाद डालेंगे प्रियंवदा का चरित्र चित्रण। अगला डालेंगे प्रियंवदा का चरित्र चित्रण, उसी के आगे से डालना है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है परिचय। परिचय डालेंगे, इसमें लिखेंगे प्रियंवदा शकुंतला की प्रिय सखी है। प्रियंवदा शकुंतला की प्रिय सखी है तथा इस नाटक में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस नाटक में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगली हेडिंग डालेंगे अभिन्न सखी। अभिन्न सखी, इसमें लिखेंगे प्रियंवदा शकुंतला की विशेष सखी है। वह उसके समवयस्क समवयस्क का मतलब होता है उसकी हम उम्र, ठीक है,
इसकी उम्र की थी। वयस्क होने के कारण, समवयस्क होने के कारण आत्मीयता भाव रखती थी। वह महर्षि दुर्वासा का श्राप सुनकर उनके समीप जाकर क्षमा याचना मांगती है। और अत्यंत प्रयास करके श्राप के प्रभाव को कम करना चाहती है। इसके बाद अगली लाइन डालेंगे, भावुक हृदय। भावुक हृदय डालेंगे, इसमें लिखेंगे वह अत्यंत भावुक स्वभाव की है। वह दुर्वासा के श्राप को सुनकर यह कहती है कि शकुंतला का मन नभलता के समान कोमल है। श्राप रूपी गर्म जल उसे जला देगा। लास्ट लाइन डालेंगे, मनशीलता। इसमें लिखेंगे प्रियंवदा मननशीला। युवती है। वह शकुंतला के पति के घर जाने से पूर्व ही दुख का अनुभव करने लगती है।
और सखी अनुसूया, सखी अनुसूया। अनुसूया से कहती है, अनुसूया से कहती है कि हे सखी, कि हे सखी, शकुंतला के बिना, हे सखी, शकुंतला के बिना यह संपूर्ण तपोवन, यह संपूर्ण तपोवन सूना हो जाएगा, संपूर्ण तपोवन सूना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया चित्रण। अब आगे आप लोगों को किताब पढ़ाएंगे। हमने आप लोग पढ़ाया था महान दोगो परिणीता, कहाँ तक? यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके आगे से पढ़ाते हैं प्रकृति देव्या से विधन्ते तक। ठीक है, देखिए, प्रकृति देव्या भारते महती कृपा वर्तते। प्रकृति देव्या यानी प्रकृति देवी की, महती मीन्स महान, कृपा मीन्स कृपा, वर्तते मीन्स है। प्रकृति देव्या भारते महती कृपा वर्तते, प्रकृति देवी की भारत पर महान कृपा है। षड्वी ऋतु ऋतुर्भि विराजमानम ऋतु चक्रम अत्र परिवर्तते। षड्वी यानी 6, ऋतुर्भि यानी ऋतु विराजमान मीन्स स्थित है, ऋतु चक्रम परिवर्तते मीन्स घूमता है। षड्वी ऋतुर्भि विराजमानम ऋतु चक्र में परिवर्तते, 6 ऋतुओं से सुशोभित ऋतु चक्र यहीं पर घूमता है। सूर्य चंद्रमो प्रकाशो यथा अत्र प्रसरति। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश यथा मीन्स जैसा, यत्र मीन्स जहाँ पर, यहाँ पर, प्रसरति मीन्स होता है या फैलता है। तथा संसार रश्यात फलेषु एव देशेषु स्याता। तथा मीन्स वैसा संसार के कुछ ही देशों में होता है। सूर्यास्तस्य चंद्रास्तस्य च सूर्यचंद्रयो अस्तम वेलाया मनोरमाणी दृश्यानि यथा यत्र भवन्ति। सूर्य अस्त और चंद्रमा के अस्त होने पर जो सुंदर दृश्य यहाँ पर होता है, अत्र भवन्ति यहाँ होता है, तथा न यत्रम वैसा कहीं नहीं होता है। फिर से देखो, ये प्रकृति देवी भारते महती कृपा वर्तते। प्रकृति देवी की भारत पर महान कृपा है। षड्वी ऋतुर्भि विराजमानम 6 ऋतुओं से सुशोभित ऋतु चक्रम परिवर्तते। यहाँ पर षड्वी ऋतुर्भि विराजमानम ऋतु चक्रम अत्र परिवर्तते, यानी 6 ऋतुओं से सुशोभित ऋतु चक्र यहीं पर घूमता रहता है या यहीं पर घूमता है। सूर्य चंद्रमो प्रकाशो यथा यत्र प्रसरति। सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश यहाँ पर होता है या फैलता है। तथा संसारस्यादत फलेषु एव देशेषु स्याता, वैसा संसार के बहुत कम देशों में होता है। सूर्यास्त चंद्रास्तस्य च सूर्यचंद्रयो अस्तमन वेलायां मनोरमाणी दृश्यानि यथा यत्र भवन्ति। सूर्य और चंद्रमा के अस्त होने पर जैसा सुंदर दृश्य यहाँ पर होता है, यथा यत्रम मीन्स यहाँ पर होता है, भवन्ति न यत्रम वैसा कहीं नहीं होता है। सकले अपि भारते देशे नदीना प्राकृतिक जलम प्रशंतम ये न तृतीया भूमि तो उर्वरा सज्जाता। संपूर्ण भारतवर्ष की नदियों का प्राकृतिक, संपूर्ण भारत में नदियों का प्राकृतिक जाल फैला हुआ है। सकले रपि भारत संपूर्ण भारत देश में नदीना प्राकृतिक जलम प्रशस्तम, नदियों का प्राकृतिक जाल फैला हुआ है। ये न तृतीयाम भूमि उर्वरता सज्जाता, जो भारत की इस भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बनाता है। सिंधु विस्सना सतरदम सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा
आद्या ब्रह्मपुत्राद्या सरता उत्तर भागे चर्णवती नर्मदा आद्यो मध्य भागे गोदावरी कावेरी पेरिशारम महानद्या दक्षिण भागे प्रवहन्ति। सिंधु सतलज सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ उत्तर भाग में, चंबल नर्मदा मध्य भाग में, गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरिसार और महानदी दक्षिण भाग में बहती है। ठीक है, फिर से देखो। सिंधु विरस्तना सतद्रुमम सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्राद्या सरता उत्तर भागे, यानी सिंधु सतलज सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ उत्तर भाग में, चर्णवती नर्मदा आदियों मध्य भाग में, यानी चंबल और नर्मदा नदी मध्य भाग में, गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरिसार महानद्याश्च दक्षिण भागे प्रवहन्ति। गोदावरी कृष्णा कावेरी पेरिसार महानदी ये सब दक्षिण भाग में बहती हैं। ठीक है, आगे देखिए। एतेषां तटेषु हरिद्वार प्रयाग काशी गया आदीनि बहूनि तीर्थस्थानानि विद्यन्ते। एतेषां तटेषु यानी इनके किनारों पर हरिद्वार प्रयाग काशी गया आदि बहुत से तीर्थ स्थान विराजमान हैं। ठीक है,